हाय दोस्तों, नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका अपने ही YouTube चैनल ट्रेड विद एके पे। जी हाँ फ्रेंड, जैसे आप जानते हैं कि आज 5 अप्रैल है और आज लेबर मार्केट की सबसे बड़ी न्यूज़ है जिसे हम एनएफपी यानी कि नॉन फार्म पेरोल कहते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज की जो न्यूज़ है ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे क्या इम्पैक्ट डालेगी और इस न्यूज का बाकी करेंसी और कमोडिटीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जी हाँ फ्रेंड, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट करें फ्रेंड कि ये वीडियो कैसा लगा और आप अपने ही जैसे जिन लोगों को इस वीडियो की आवश्यकता है उन तक इसे शेयर जरूर करें। तो आज हम देखने जा रहे हैं फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर नॉन फार्म पेरोल क्या कहता है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद। वेलकम वंस अगेन दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज एनएफपी की रिपोर्ट देखने जा रहे हैं और इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ले जाना चाहूंगा फॉरेक्सफैक्ट्री.com पे। आज है 5 अप्रैल। इंडियन टाइम के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट डॉलर में शाम को 6 बजे एवरेज आवरली अर्निंग का एक बहुत बड़ा न्यूज है फ्रेंड। साथ ही साथ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की न्यूज है। तो ये तीन न्यूज है जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर और एंटायर करेंसी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं फ्रेंड और आज शाम को क्या होने वाला है इस पे बातें करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ले जाना चाहूंगा फ्रेंड fxstreet.com पे। fxstreet.com एक ऐसी वेबसाइट है जो फंडामेंटली बहुत अच्छी है और इस वेबसाइट में आप देख रहे हो फ्रेंड फॉरेक्स टुडे कॉजन ट्रेड प्रिवेल अहेड ऑफ यूएस पेरोल। तो आज यूएस का पेरोल है फ्रेंड। एक अनादर नेगेटिव सेशन, यहां पे क्या लिखा है, अनादर नेगेटिव सेशन सॉ द ग्रीन बैक शेड फर्दर ग्राउंड amidst the dominating appetite for riskier asset all prior to release of key non-farm payroll on Friday. Fed speaker kept the prudent stance while the ECB accounts opened the door to June rate cuts. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक और नेगेटिव सेशन की शुरुआत आज हो सकती है। और अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो हियर इज व्हाट यू नीड टू नो ऑन फ्राइडे अप्रैल 5। तो यहां लिखा है फर्दर वीकनेस प्रॉम्प्टेड द यूनाइटेड स्टेट डॉलर यानी कि डिक्सी टू ड्रॉप द न्यू लो इन द सब 104। तो यहाँ पे लिखा है डॉलर इंडेक्स जो है एक वीकन जोन में जाने वाला है। ये 104 का जो रेंज है उसके आसपास चले जाएगा जो अभी 104.30 पे चल रहा है फ्रेंड। और ऑन अप्रैल 5 all attention will be released on non-farm payroll along with the unemployment rate and speech by FOMC members। तो एफओएमसी के मेंबर की स्पीच की तरफ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तरफ और नॉन फार्म पेरोल की तरफ आज सभी की नजरें हैं। और fxstreet.com जो है फ्रेंड ये बता रहा है कि नेगेटिव न्यूज आने की पॉसिबिलिटी है यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो नेगेटिव होगा। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड fastbull.com। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक और बहुत खूबसूरत वेबसाइट है। इसके अंदर आप चाहो तो फंडामेंटल्स, एआई सिग्नल्स या इकोनॉमिक कैलेंडर्स को भी बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। जॉब क्लेम्स के बारे में यहां पे लिखा है फ्रेंड, जॉब गेन एक्सपेक्टेड अगेन इन मार्च, हियर आर ऑल द थिंग टू लुक फॉर फ्राइडेज रिपोर्ट।
तो यहाँ पे लिखा है कि जॉब जो है मार्च महीने में, क्योंकि आज जो रिपोर्ट आएगी वो मार्च की रिपोर्ट आएगी फ्रेंड 5 अप्रैल को। तो मार्च महीने में जॉब गेन हुए हैं, यानी कि नौकरियां बढ़ी है फ्रेंड। और आज क्या होने वाला है, तो यहाँ समरी में लिखा है द मार्च नॉन फार्म पेरोल काउंट लाइकली विल शो हायरिंग कंटिन्यू एट अ सॉलिड पेस। तो यानी कि हायरिंग, यानी लोगों को नौकरियां मिलना, हायर किया जाना सॉलिड पेस में है, अच्छा है। दो सम वीकनिंग फाउंडेशन ऑफ लेबर मार्केट टू टेक ग्रेटर फोकस। लेकिन कल थर्सडे को जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज नेगेटिव आई थी फ्रेंड, इसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिविटी भी यूनाइटेड स्टेट डॉलर में देखने को मिल सकती है। और अगर हम रिपोर्ट को थोड़ा सा और पढ़ते हैं तो यहां लिखा है द मार्च नॉन फार्म पेरोल काउंट लाइकली विल इंडिकेट हायरिंग कंटिन्यू अ सॉलिड पेस। तो नौकरियां मिल रही हैं फ्रेंड, दो सम वीकनिंग फाउंडेशन ऑफ लेबर मार्केट टू टेक ग्रेटर फोकस। लेकिन कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। तो जॉब ग्रोथ जो है ना वो एक्सपेक्टेड हुआ है कितना, 2 लाख फॉर द पीरियड अकॉर्डिंग टू डाउ जोन कॉन्सेस फोरकास्ट। डाउ जोन के अकॉर्डिंगली 2 लाख जॉबों का क्रिएशन हुआ है। एंड इफ इट दैट इज करेक्ट, इट विल मार्क अ स्लो डाउन फ्रॉम अ February इनिशियल रिपोर्टेड ऑफ 2,75,000 बट स्टिल अ स्ट्रॉन्ग पेस बाय हिस्टोरिकल टर्म। तो ये फरवरी की तुलना में कम जरूर है, लेकिन फिर भी जॉब मिली है लोगों को, बड़ी है। लेकिन एक फनी थिंग यहाँ पे क्या लिखा है, फनी थिंग हैज बीन हैपेंड विद अ जॉब रिपोर्ट रिसेंटली कि इनिशियली स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैव टेंडेड टू बी लोवर्ड इन सब्सिक्वेंट एस्टिमेट, राइजिंग क्वेश्चन अबाउट वेदर द जॉब सिचुएशन इज अ पॉजिटिव एज इट लुक। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चीज क्या लिखी है, एक फनी चीज क्या लिखी है कि जॉब भले ही बढ़ रही है, बट सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो भी बढ़ते जा रहा है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसे पॉजिटिव देखा जाए या इसे नेगेटिव देखा जाए। तो कहीं ना कहीं फास्ट बुल ये कह रहा है फ्रेंड कि यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्शन है, मार्केट कहीं भी जा सकता है। मैं थोड़ा सा आपको एक और वेबसाइट दिखा देता हूँ, जो कि सिटी इंडेक्स का वेबसाइट है। और यहाँ लिखा है अनदर हॉट जॉब रिपोर्ट ऑन टैप। तो ये भी लिख रहा है कि यहाँ पे जॉब जो है वो बढ़ी हुई है। तो आइए इस रिपोर्ट को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 5 अप्रैल को 2,12,000 नौकरियां प्लस 0.3% मंथली अर्निंग और 3.9% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये फोरकास्ट है। लीडिंग इंडिकेटर पॉइंट टूवर्ड स्लाइटली अबव एक्सपेक्टेशन रीडिंग इन दिस मंथ एनएफपी रिपोर्ट विद हेडलाइन जॉब ग्रोथ इन 2 लाख टू 2,50,000 रेंज। तो यहाँ पे लिखा है फ्रेंड कि कुछ एनालिसिस, कुछ डाटा, कुछ इंडिकेटर ये कह रहे हैं कि 2 लाख से 2,50,000 नौकरियां मार्च में मिली है। और साथ ही साथ यहां लिखा है द डॉलर इंडेक्स इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ 3 मंथ रेंज नियर 104 104 अहेड ऑफ जॉब रिपोर्ट। तो यहाँ पे लिखा है कि जो DXY है वो अपने 3 मंथ के मिडिल रेंज में है। तो इसका क्या असर होता है या इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड, तो यहाँ देखिए क्लियरली मेंशन किया है। एनएफपी रिपोर्ट एक्सपेक्टेशन क्या है, trader and economists expect that the NFP report to show the US created 212K net new job with average hourly earning of 0.3% and unemployment rate of 3.9%। एंड ओवरव्यू को जब आप पढ़ोगे फ्रेंड तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा ओवरव्यू क्या कहता है। देखिए नीचे आ जाते हैं, एनएफपी का फोरकास्ट क्या है। तो ये कहता है कि हम जनरली एनएफपी का जो फोरकास्ट निकालते हैं वो 4 सेगमेंट पे या 4 चीजों से निकालते हैं। पहला है जिसमें आईएसएम सर्विस पीएमआई की जो न्यूज आती है फ्रेंड, तो इस बार की जो न्यूज थी वो 48.0 से 48.5 हो गई थी लास्ट मंथ जो आई थी, तो ये पॉजिटिव न्यूज थी। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एम्प्लॉयमेंट कंपोनेंट का जो न्यूज था फ्रेंड वो 45.9 से 47.4 पे आ गया था, ये भी ग्रो हुआ था। और यहाँ लिखा है एडीपी अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो अभी आई थी, इसमें 1,84,000 नेट न्यू जॉब क्रिएट किए गए, जो 1,55,000 से ज्यादा थे, तो ये भी पॉजिटिव है। तो फाइनली ये बताया जा रहा है कि 4 वीक का 4 वीक का अगर मूविंग एवरेज को देखते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम रोज, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम क्या हुआ है, बड़ा है 2,14,000 फ्रॉम 2,12,000। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव बता रहा है। तो यहां पे फाइनली हम डिस्कशन ये करते हैं द लीडिंग इंडिकेटर पॉइंट टू स्लाइटली अबाउ द एक्सपेक्टेशन रीडिंग इन दिस मंथ एनएफपी रिपोर्ट विद हेडलाइन जॉब ग्रोथ पोटेंशियली कमिंग इन समवेयर इन 2 लाख टू 2,50,000 रेंज। तो कुल मिलाकर जो कंक्लूजन ये कह रहा है फ्रेंड कि नौकरियां तो बढ़ रही हैं, ये एक पॉजिटिव न्यूज है यूएसडी के लिए।
लेकिन साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो रहे फ्रेंड, वो भी बढ़ रहे हैं। तो आज मैं अनूप उपाध्याय अपने ही इसी यूट्यूब चैनल पे आपको कंक्लूजन बताने जा रहा हूं फ्रेंड कि आज क्या होने वाला है। तो आज देखिए, DXY एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको बुलिश मिलेगा। पहले ये ऊपर की तरफ कैंडल बनाएगा और फिर ये फाइनली नीचे की तरफ क्लोज करेगा, यानी बियरिश क्लोज करेगा। अब मैं आपको फॉरेक्स फैक्ट्री में ले जाता हूं फ्रेंड, और मैं आपको अपनी एनालिसिस बताता हूं। देखिए, नॉन फार्म पेरोल का जो अगर हम हिस्ट्री ओपन करते हैं तो पिछले 4 महीनों से ये लगातार पॉजिटिव थे इसके डाटा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की हिस्ट्री ओपन करते हैं तो पिछले 4 महीनों से पॉजिटिव थे, सिर्फ मार्च महीनों को छोड़ के। मार्च महीने में ये नेगेटिव था। तो ऑलमोस्ट डाटा जो है सिर्फ मार्च में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम नेगेटिव गया है, बाकी इससे पहले के तीनों महीने में ये पॉजिटिव गया है। अब अगर आप डॉलर इंडेक्स को, ये मैंने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है फ्रेंड, मार्च 8 को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम नेगेटिव था बट जॉब पॉजिटिव थी। इसके जगह पे देखिए यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी, एक डोजी कैंडल बनी फ्रेंड, एक रिक्शामैन डोजी कैंडल बनी। तो ये रिक्शामैन डोजी कैंडल क्यों बनी? पहले मार्केट थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर गया, फिर नीचे आया फ्रेंड, और अनसर्टन माहौल था, इसीलिए यहाँ पे कोई बुलिश या बेरिश कैंडल नहीं बनी, डोजी कैंडल बनी। तो ये जो 8 मार्च की न्यूज थी, इसने मार्केट को सिर्फ वोलेटाइल किया, बाकी मार्केट कहीं भी नहीं गया। उससे पहले दोनों न्यूज पॉजिटिव थी फ्रेंड, ये है 2 फरवरी को जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो देखिए, बड़ी सी कैंडल आपको बुलिश दिखाई दे रही, क्योंकि दोनों न्यूज यहाँ पे पॉजिटिव थी, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है स्ट्रांग हुआ था। उससे पहले 5 जनवरी को जो न्यूज थी फ्रेंड, दोनों पॉजिटिव न्यूज थी। तो आप देखिए, मार्केट ने ऊपर नीचे दोनों तरफ यहाँ पे फंक्शन किया है, बट ओवरऑल मार्केट ने कहीं भी क्लोजिंग नहीं दी, क्योंकि साइडवेज मार्केट चल रहा था। तो ये भी एक, दोनों डाटा पॉजिटिव होने की वजह से फ्लक्चुएशंस ऊपर नीचे देखने को मिले। और 8 दिसंबर को अगर आप देखो तो दोनों डाटा पॉजिटिव था, और कैंडल ने जो क्लोजिंग दी वो एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। वैसे ही फ्रेंड, मेरा आज मानना है कि आज 5 अप्रैल है, तो दोनों डाटा पॉजिटिव आने के चांसेस तो नहीं है। जॉब का डाटा पॉजिटिव आएगा और अनएम्प्लॉयमेंट डाटा नेगेटिव आएगा, तो ये पहले कैंडल बुलिश होगी और फिर ये बियरिश होगी। और मेरा कंक्लूजन कहता है फ्रेंड, ओवरऑल डॉलर इंडेक्स जो है वो 104 के आसपास बना रहेगा। और इसकी वजह से आप जिस भी करेंसी, कमोडिटी या स्टॉक्स पे ट्रेड करते हैं फ्रेंड, आपको उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना चाहिए। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप किसी भी पोजीशंस को ना बनाएं, बट आप इसमें प्रॉपर स्टॉप लॉसेस के साथ, जहां पर भी यूनाइटेड स्टेट डॉलर बेस करेंसी है वो सभी बियरिश होंगे फ्रेंड, और जहां पर यूनाइटेड स्टेट डॉलर कोट करेंसी है वे सभी यहां पे बुलिश होंगे। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड, ये वीडियो आपको हेल्प करेगी डिसीजन लेने में कि एनएफपी पे किस तरीके से ट्रेड की जाए। और ये चैनल आपको अगर वैल्यूएबल कंटेंट देता है फ्रेंड, तो एक लाइक, कमेंट और शेयर तो बिल्कुल बनता है। तो मिलता हूं फ्रेंड अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू वेरी हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।